कुछ व्यक्ति, कुछ पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं कि उनका नाम सुनते ही अपने आप शीश झुक जाता है, हमारे हमारे दिल से दुआ निकलती है और एक तरीके का अपनापन महसूस होता है उनके बारे में, और ऐसा लगता है कि यार काश मैं कभी उनको मिल पाता, काश ये इंसान और कुछ साल जीता। ऐसे एक इंसान के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ जिनका आज पुण्य स्मरण है, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डेथ एनिवर्सरी तो सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी मरते नहीं। कलाम सर जैसे जो लोग हैं उनके काम के थ्रू उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मेरा निमोनिक है अब्दुल कलाम, ABDULKALAM। थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं अच्छी अच्छी कहानियां उनके लाइफ से रिलेटेड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने काफ़ी कुछ लिख के रखा है आज के लिए। तो 6 साल हो गए, इसी दिन उनका इंतकाल हुआ था, इसी दिन वो चल बसे थे। और उनका फेवरेट काम यानी स्टूडेंट्स को एड्रेस करना, स्टूडेंट्स से, विद्यार्थियों से बात करना, ये जो उनका सबसे पसंदीदा काम था। यूथ जो इंडिया का है, जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर कलाम सर को भी बहुत ज़्यादा भरोसा इस देश के यूथ पे, इस देश के नौजवानों पर था और है, ऐसा मैं कहूँगा। तो वही काम करते वक्त उनका अचानक उन्हें बहुत तेज हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे शिलोंग में, IIM शिलोंग। बट लेट्स गो बैक एंड अब्दुल कलाम सर का जो ए है, वो ए हमें क्या सिखाता है? एक्सेप्ट व्हाट यू हैव। तो जब वो पैदा हुए थे, उनके पैदा होने से पहले उनका जो परिवार था, उनके जो पूर्वज थे, उनके पास काफ़ी सारी दौलत थी, बहुत अच्छा बिजनेस था उनका। लेकिन जैसे ही पंबन ब्रिज बना और रामेश्वरम जाने वाले जो यात्री थे उनको बोट की, नावों की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, उसके बाद इनके परिवार के सारे सेविंग्स खत्म होते गए। एंड बाय द टाइम कलाम सर वॉज बॉर्न, गरीबी आ चुकी थी। बट जो है वो है, उसे एक्सेप्ट किया। एक पॉवर्टी वाली बात। दूसरी, इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने की बहुत तीव्र इच्छा थी, क्योंकि बचपन से ही अब्दुल कलाम जी को हवाई जहाज़ों से बहुत प्यार था और वो बहुत सपना देखते थे कि मैं पायलट बन पाऊँ। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में लास्ट में वो एक छोटे से टेक्निकल रीजन की वजह से, मैं जहाँ तक मुझे याद है हाइट की वजह से, वो क्लियर नहीं हो पाए और वो पायलट नहीं बन पाए। बहुत निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस निराशा को अपने आप को रोकने नहीं दिया। वो उसके भी आगे निकल गए और उल्टा मैं तो बोलूँगा अच्छा हो गया कि वो पायलट नहीं बने, क्योंकि अगर पायलट बनते तो वो सिर्फ एक काम करते। बट पायलट ना बनने की वजह से कितने सारे और उनके पहलू हमको देखने को मिले। मिसाइल मैन बने, सैटेलाइट लॉन्च किया, भारत के राष्ट्रपति बने, इतने सारे अमेजिंग काम, और बाद में कितने सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। सो एक्सेप्ट व्हाट यू हैव। इसका और एक एग्जाम्पल, शायद ये सबको पता नहीं होगा, बाय द वे मिस्टर नवीन रेड्डी करके एक रिसर्चर है, उनकी एक साइट है मोटिवेशन फॉर लाइफ। मैंने आज का जो डेटा कलेक्ट किया है वो विकीपीडिया से भी लिया है, abdulkalam.com नाम की वेबसाइट है, और मोटिवेशन फॉर लाइफ नाम की ये वेबसाइट है, उसमें से भी इंफॉर्मेशन मिली है। आप भी वो, अगर आप अब्दुल कलाम सर के फैन है मेरी तरह, तो आप वो साइट जरूर विजिट कीजिए। तो हॉवरक्राफ्ट बनाने का एक प्रोजेक्ट उनके पास आया था जब वो सरकारी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, और वो हॉवरक्राफ्ट बनाना, इंडिया का पहला हॉवरक्राफ्ट उनके टीम के थ्रू बनने का उनको मौका मिला। बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं था, तकनीक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कलाम सर की टीम ने हार ना मानते हुए जो है उसी में उन्होंने वो हॉवरक्राफ्ट बना के दिखाया। और यही सेम सिचुएशन जब हमारी न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम हुआ, सैटेलाइट लॉन्च के टाइम हुआ, बहुत सारे देशों ने हमको हेल्प नहीं किया, कलाम सर सेड नथिंग डूइंग, जो है उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दैट वाज ए, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव। दूसरा बी, अब्दुल का बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। SLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया ने लॉन्च किया, 10 साल के कड़े परिश्रम के बाद ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ फ्रॉम द बेस इन साउथ इंडिया, और 10 साल के बाद वो इतनी कड़ी मेहनत के बाद 1979 में जब वो लॉन्च हुआ, कुछ ही मिनटों में
इतने साल की मेहनत और करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जा डूबा। बट टीम ने हार नहीं मानी, टीम ने हार नहीं मानी। अगले ही साल, एक साल के अंदर सक्सेसफुल लॉन्च करके दिखाया। सो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, आपको जब पता है कि सबसे भयंकर क्या हो सकता है, मैं हार सकता हूं, सबसे बेकार क्या हो सकता है, मेरी जान जा सकती है। और स्पेशली जो लोग गरीबी में से ऊपर आए, जैसे अब्दुल कलाम सर के बारे में हुआ, वो लोगों के पास एक एडवांटेज होता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स का भी आप देखेंगे, जो गरीबी में से ऊपर आए हैं, वो लोगों को हारने का डर नहीं होता, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। ओके, सो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है। डॉक्टर कलाम सर कहते हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड यू विल ऑलवेज बी एबल टू डू योर बेस्ट। नेक्स्ट, डी, डिफरेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, आउट ऑफ द बॉक्स, डिफरेंट थिंकिंग। जो सब करते हैं वो हमने नहीं करना है। सो अब्दुल कलाम सर ने और उनके टीम ने, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हो, चाहे वो DRDO में हो, चाहे वो इसरो में हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो, हर जगह पर सोचने का तरीका आउट ऑफ द बॉक्स, जो सब सोचते वैसा नहीं। इसलिए जब दुनिया ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इंडिया अपना मिसाइल बना पाएगा, हमने बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना लिया, हजारों किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बिना किसी फॉरेन हेल्प के हम बना पाए, क्योंकि हमारी टीम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली थी। और टीम तभी सोच पाती है जब लीडर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला हो। इसलिए कलाम सर के लाइफ से एक इंपॉर्टेंट लेसन, डिफरेंट थिंकिंग, कुछ हटके सोचने का, हटके करने का। ऐसे बहुत सारे लेट मी टेल यू समथिंग, जो टेक्नोलॉजी मिसाइल बनाने के काम में आई, उसी टेक्नोलॉजी की मदद से एंजियोप्लास्टी, जो हार्ट का एक प्रोसीजर होता है, वो स्टेंट बनता है। मतलब किसी के अगर आर्टरीज ब्लॉक हो गए तो उन्हें खोलने के लिए एक स्प्रिंग जैसा डिवाइस बनता है। वो डॉक्टर कलाम और उनके मित्र, इनके दोनों के रिसर्च से बने। कलाम राजू स्टेंट बोलते हैं उसको। इवन जो पोलियो हो गया उन बच्चों के, जो अदरवाइज गरीब बच्चों के जो लकड़े के उनको जो प्रोस्थेटिक्स लगते थे वो बहुत हेवी होते थे, 4 किलो, तो बच्चे बेचारे वो पहन के चल ही नहीं पाते थे, इतना हेवी होता था। बट जो कार्बन टेक्नोलॉजी यूज हुई, लाइट वेट कार्बन यूज हुआ फॉर सैटेलाइट्स, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 4 किलो का वो प्रोस्थेटिक्स सिर्फ 400 ग्राम का बन गया। उसकी वजह से कई सारे बच्चे जो पोलियोग्रस्त थे या जिनके कुछ हैंडीकैप थे, वो ये टेक्नोलॉजी की वजह से एकदम हल्का, उनके पैर को वो जॉइंट हुआ लिम्ब और वो आसानी से मूवमेंट कर पाए। सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो टेक्निक मिसाइल के लिए, सैटेलाइट के लिए, वो स्पेशली एबल्ड या हैंडीकैप बच्चों के काम में आए। अमेजिंग, इजंट इट? देन यू, अब्दुल का यू, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो APJ अब्दुल कलाम ये एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके पिताजी उस गांव के, रामेश्वरम के मॉस्क के जो प्रीस्ट थे, वो चीफ थे वहां के। लेकिन उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी रामेश्वरम टेम्पल के जो प्रीस्ट थे उनसे। सो ये मुल्ला जी और वो पंडित जी, और हाँ, वहां जो चर्च था, उस चर्च के प्रीस्ट, ये तीनों शाम को अब्दुल कलाम जी के घर के बाहर बैठ के चाय पीते पीते गप्पे मारते थे और रामेश्वरम में और उस इलाके में कैसे अमन और भाईचारा रहे, इसके बारे में चर्चा करते थे। तो डॉक्टर कलाम के बचपन से उन्होंने सेक्युलरिज्म, एकात्मता, ये सब अपने घर पे। और मैंने कहा ना, उनके पिताजी बोट चलाते थे, तो बोट में कौन बैठ के जाता था? हिंदू पिलग्रिम्स, जो हिंदू यात्री, धार्मिक यात्रा करने रामेश्वरम जाते थे, वो एक मुसलमान आदमी के नाव में बैठ के वो समुंदर के उस तरफ जाते थे। सो वापस एक बार प्लीज, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। ये मेरी कविता नहीं है, मैंने पढ़ी है। बट आप याद रखिए कि अब्दुल कलाम सर ने अपनी जिंदगी में कभी भी हिंदू मुसलमान ये भेदभाव नहीं किया, ना क्रिश्चियन ईसा सिख ये भेदभाव किया। तो हम उनके जीवन से जरूर ये सीख सकते हैं। देन L, लेसन्स फ्रॉम फेलियर।
लेसन्स फ्रॉम फेलियर, वो हॉवरक्राफ्ट बनाने को बोला था उनको, हॉवरक्राफ्ट बनाने का उनका मिशन तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन वो प्रोजेक्ट बाद में गवर्नमेंट ने कंटिन्यू कर दिया। बहुत निराश हो गए थे अब्दुल कलाम सर और उनकी टीम, लेकिन उनका ये प्रोजेक्ट पे का काम देखकर इसरो का उस टाइम पे नाम कुछ अलग था, उनके तरफ ध्यान गया कि यार ये बंदा कुछ जीनियस है, ये बंदे में कुछ अलग है, और इसलिए उन्हें इनवाइट किया गया और उनका इंटरव्यू लिया विक्रम साराभाई सर ने, और उन्होंने पहचान लिया कि ये यंग साइंटिस्ट में कुछ है बात, एंड इसलिए उन्हें रॉकेट साइंटिस्ट बनने का मौका मिला। तो जो फेलियर था, वो जो डिसअपॉइंटमेंट थी कि वो प्रोजेक्ट नहीं कंटिन्यू हुआ, नो प्रॉब्लम विद दैट, उसके बदले में उन्हें क्या मिला, उन्हें अपने लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस कि यू कैन गेट सम अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। देन के, नॉलेज इज पावर। हमेशा सर कहते हैं किताबें पढ़ो, नॉलेज इज पावर। जब कलाम सर की डेथ भी हुई तब उनके घर पे किताबों का बड़ा भंडार मिला था। ओके, सो नॉलेज इज पावर। उन्होंने हमेशा एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। आप भी जिनको पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्ट नहीं है, जरा एक बार सोचिए, आपके कपड़े आपसे छीने जा सकते हैं, आपका स्किन झुर्रियां खा सकता है, लेकिन आपने एक बार इधर जो नॉलेज स्टोर किया, वो एकदम बूढ़ा होने तक भी आपके हाथ शायद नहीं चलेंगे, आपकी जबान नहीं चलेगी, लेकिन दिमाग शार्प है तो आपको जिंदगी भर कोई टेंशन नहीं रहेगा। सो इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। और कलाम सर हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलते थे कि जितना एजुकेशन ले सको लेते रहो। स्कूल के बच्चों से लेकर IIT के बच्चों तक वो अलग अलग लेवल पर जाके यही बोलते थे कि नॉलेज जितना हो सके गैदर करो, बिकॉज वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब्दुल कलाम का के हो गया ए, अ रीजन फॉर एवरीथिंग। अ रीजन फॉर एवरीथिंग मतलब सर यूज्ड टू से कि जो होता है उसके पीछे कोई कारण है। जो कुछ भी होता है, एवरीथिंग हैपेंस व्हेन इट इज सपोज्ड टू हैपन। जब जो चीज हो रही है तभी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राई नहीं करें और हम ऐसे अजगर की तरह पड़े रहे, बट अगर कोई चीज आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं जाती तो कुछ तो कारण होगा, शायद उससे बेहतर कुछ होने वाला रहेगा। जैसे वो हॉवरक्राफ्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, या इवन जो सैटेलाइट जो पहली बार ट्राई किया वो क्रैश हो गया, लेकिन अगले साल सक्सेसफुल हुआ। कुछ तो रीजन होता है। सो मायूस होना नहीं है, निराश होना नहीं है, कोशिश करना बंद करना नहीं है, अलग अलग तरीकों से अपने को आगे बढ़ते ही रहना है। ओके, सो अ रीजन फॉर एवरीथिंग। देन एल, लाइफ लेसन्स। अब्दुल कलाम सर के लाइफ में इतने सारे लेसन्स भरे हैं उनके अलग अलग अनुभवों से, लेकिन एक जो मैंने मोटिवेशन फॉर लाइफ ये वेबसाइट पे से देखा कि वो एक बार जब घर पे थे बचपन में, तो एक कोई तो भी भाई साहब आए उनके पिताजी के लिए कोई तोहफा लेके, कोई गिफ्ट लेके, एंड पिताजी तब नहीं थे घर पे, तो इन्होंने वो गिफ्ट कबूल कर लिया। बाद में जब पिताजी घर पे आए तो उन्होंने बहुत डांटा, और इतना ही नहीं, नन्हे अब्दुल कलाम को मार भी पड़ी। बाद में पिताजी ने उनको समझाया कि कभी भी तोहफे लेने की आदत मत रखो, क्योंकि तोहफा हमेशा किसी न किसी अलग नियत से दिया जाता है, कुछ ना कुछ देने वाले का। हाँ, ये घर वालों से रिलेटेड नहीं है, बट कोई बाहर का आदमी आके आपको तोहफा देता है तो उसका कुछ तो स्वार्थ छुपा होता है। और ये छोटा सा लेसन अब्दुल कलाम सर के लाइफ पे परमानेंटली रहा। उन्होंने कभी किसी से कोई गिफ्ट्स लेना लाजमी नहीं समझा, कभी किसी से गिफ्ट्स नहीं लिए। सो याद रखिए, अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर्स अगर आपको कुछ लाके दे रहे, गिफ्ट दे रहे, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा होने के पूरे चांसेस है। ये उनके लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। ऐसे तो बहुत सारे लेसन हैं, आप उनके बारे में जितना पढ़े उतना कम है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी एक लेसन होता है, पूरी उनकी जिंदगी हमारे लिए एक पार्ट है। तो हो सके तो आप जरूर इनके बारे में और पढ़िएगा। देन ए, अब्दुल कलाम सर के बारे में बोलूं तो ए, उनको देखते लगता है अपने वाला फीलिंग। ये मेरे ही घर के सदस्य है, ये मेरे घर के कोई सीनियर है, कोई मेरे नाना जी या दादाजी जैसे। जब भी मैं उनको देखता हूँ ना, उनका वो सफेद बाल वाला वो जो फोटो है या उनके कोई भी वीडियो देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अपने हैं। सो पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे उनको। शायद ही पूरे इंडिया में ऐसा कोई प्रेसिडेंट के ऑफिस पे, कोई भी राजकीय या कोई भी साइंटिस्ट, शायद ऐसा रहा होगा
जिनको सभी लोग चाहते थे। कोई ऐसा नहीं था, बोलते ना अजात शत्रु, कोई ऐसा नहीं था जो उनको हेट करता था या उनसे नफरत करता था या उनके बारे में बुरा भला कहता था। ऐसे बन पाना ये अपने आप में एक मिसाल है, बराबर। देन एम, ये पॉइंट पे मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा। एम से मेंटोर्स मैटर, मतलब इतना महान जब कोई इंसान बनता है तो हाँ, उसके अंदर कुछ तो भी ऊपर से वो लेके आया होता है, बट इसके अलावा उनको बनाने में वो मूर्ति को तराशने में, उस हीरे को तराशने में बहुत सारे जौहरी होते हैं। तो जैसे अब्दुल कलाम सर के लाइफ में सबसे पहले जौहरी थे उनके पिताजी, ऑफ कोर्स उनके भाई बहन, बट एक उनके मित्र अहमद जलालुद्दीन 15 साल बड़े थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी और उन्होंने नन्हे अब्दुल कलाम पर बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन, एक छाप छोड़ी कि आपने पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए और आपने पढ़ते रहना चाहिए। किताबों के बारे में प्यार वो दोस्त के थ्रू डेवलप हुआ। इसके अलावा शिव सुब्रमण्य अय्यर, ये उनके एक शिक्षक थे जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तो 5th या 6th में, 5वीं 6ठी कक्षा में वो पंछियों के उड़ने के बारे में इनको पढ़ा रहे थे, बट बच्चों के समझ में नहीं आ रहा था कि पंछी कैसे उड़ पाते हैं, उनके शरीर के एरोडायनेमिक्स वगैरह। तो सर ने सीधा सब बच्चों को क्लास के बाहर लेके गए और जो समंदर किनारे, रामेश्वरम समंदर किनारे, वहां पर जाकर उनको दिखाया कि जो पंछी अलग अलग उड़ रहे उनको आप देखो। वो देखते ही नन्हे अब्दुल कलाम इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने तब से ठान लिया कि मुझे उड़ना है, फ्लाइंग से रिलेटेड कुछ तो करूंगा। मैंने बोला IAF के एग्जाम में वो पास नहीं हो पाए, बट वो एकमेव प्रेसिडेंट है इंडिया के जिन्होंने 2006 में फाइटर प्लेन चलाया 40 मिनट तक पुणे के एयरफोर्स बेस पे उन्होंने। तब भी सर की उम्र 70 साल के ऊपर थी। अमेजिंग इजंट इट। एंड देन कॉलेज में जब उन्होंने एडमिशन ली तो अय्यादुरई सोलोमन नाम के जो सर थे, वो सर ने तो अब्दुल कलाम सर के ऊपर इतनी छाप छोड़ी, उनका सेल्फ एस्टीम, मनोबल, आत्मबल बढ़ाया और उनको पढ़ाई का इंपॉर्टेंस और ज्यादा उनके ऊपर इंप्रेस किया। तो पर्सनैलिटीज बहुत जरूरी है ऐसे। एंड लास्ट पर्सन जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा डॉक्टर अब्दुल कलाम की लाइफ पे, सतीश धवन सर। ये भारत के महान साइंटिस्ट थे, इसरो के चेयरमैन थे। स्पेशली इनका एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा जिनसे लीडरशिप लेसन, एक लीडर, एक टीम लीडर कैसे होना चाहिए, ये सतीश धवन सर के एपिसोड से मैं आपको बताऊंगा। जब 1979 में 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्रैश हो गया खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, तब अब्दुल कलाम सर एकदम थक हार के, निराश होके, काफी दिन से सोए नहीं थे, वो सो गए थे, लेकिन सतीश धवन सर ने आके उनको जगाया कि कलाम चलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो कलाम सर को बहुत टेंशन हुआ कि क्या होगा अभी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मैं चीफ था, मैं डायरेक्टर था। लेकिन सतीश धवन सर जब उनको लेके गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब्दुल कलाम जी को एक भी सवाल का सामना करने नहीं दिया, सारा ब्लेम खुद पे लिया सतीश धवन सर ने। और उन्होंने कहा कि हाँ, इतने सारे रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी टीम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत फोकस्ड है, हम इसको अगले साल सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। ये सुनने के बाद कलाम सर और उनकी पूरी टीम का मनोबल एकदम ऊंचा हो गया और उन्होंने डबल मेहनत की और 1 साल के अंदर अपने बॉस का सब कहा सच कर दिया। जब सक्सेसफुल लॉन्च हो गया, हमारा सैटेलाइट स्पेस में चला गया, तब वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस बार सतीश धवन सर पीछे बैठे और उन्होंने अब्दुल कलाम जी को आगे बढ़ने का उन्होंने मौका दिया और कहा अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करो। तो इससे क्या सीखने को मिला अब्दुल कलाम सर को और आपको और मुझे, कि एक सच्चा लीडर कौन होता है, जो अगर फेल्यूर हुआ तो टीम का जो ब्लेम है फेल्यूर का वो खुद पे लेता है, और अगर सक्सेस मिला तो उसका लाइमलाइट टीम को देता है। बहुत कम लीडर्स को ये जमता है, बहुत कम लीडर्स को ये बात समझ में आती है। यस, आज का वीडियो काफी लंबा हुआ, लेकिन आई थिंक इट वाज वर्थ इट। अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, और आप सभी लोगों को ये वीडियो, जो लोग अभी तक देख रहे हैं, धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
मैं अविरत शेटे आपसे विदा लेना चाहता हूं। आज का हमारा निमोनिक था ABDULKALAM। भारत के एक महान सपूत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक महान वैज्ञानिक, एक महान राष्ट्रपति, बट सबसे ज्यादा एक बहुत ही महान इंसान। और उनका जो इंतकाल हुआ, उनकी डेथ भी हुई, उनका सबसे पसंदीदा काम करते वक्त जब वो विद्यार्थियों से बात कर रहे थे, बात करते करते ही उनको हार्ट अटैक आया और वो उधर ही धराशायी हो गए। और मरते वक्त भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने का जो उनकी आदत थी, उनके जो असिस्टेंट थे ऑफिसर ऑन ड्यूटी उनके साथ, उन आंख खोल के लास्ट में अब्दुल कलाम जी ने उनको देखा और कहा, "Hey funny man, how are you doing?" Those were his last words. So इनके लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूर आप भी इनके बारे में और पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।